हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। इंटीग्रेशन सीख रहे हैं हम लोग, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन 12th मैथ्स 2 में जो नया सिलेबस आया हुआ है 2020 का, एंड चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन। ये जो है इसका एक्सरसाइज 3.1 3.2 के अंदर ए कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 बी, बट उसके पहले हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 बी के अंदर जितने भी फॉर्मूले यूज होने वाले हैं वो सारे। तो चलो शुरू करते हैं। ये जो एक्सरसाइज 3.2 बी है बहुत ही मजेदार एक्सरसाइज है। इसके अंदर कुछ लिमिटेड फॉर्मूलेज हैं, अगर वो फॉर्मूलेज आप याद कर लेते हैं तो उसके बेसिस पर ही आपको जो है सारे के सारे इंटीग्रेशन सॉल्व करने हैं, सबके सब क्वेश्चन। तो ये एक अलग टाइप का एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज के अंदर जो कुछ मैं टाइप्स बता रहा हूँ, इतने सारे फॉर्मूले हैं, अगर इन टाइप के फॉर्मूलेज आते हैं तो आपको उसका जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग ही जो इवेल्युएट करना या इंटीग्रेशन लेना है। जैसे कि देखो यहाँ पर मैंने 3 फॉर्मूले लिखे हैं। अगर आपका जो क्वेश्चन है 1/x² प्लस a² इस टाइप में हो तो कैसे इंटीग्रेट करना, अभी मैं यहाँ फॉर्मूला दूंगा आपको। हाँ, अगर आपका क्वेश्चन 1/x² माइनस a² हो तो किस तरह से आंसर लिखना, और अगर फॉर्मूला 1/a² माइनस x² हो तो कैसे फॉर्मूला लिखना, ये हम देखेंगे। स्टार्टिंग में ये तीनों फॉर्मूला बिल्कुल मिलते जुलते हैं, एक जैसे ही हैं। उसके बाद देखेंगे 4th 5th 6th, ये तीनों फॉर्मूले को देखो, यहाँ पर ये स्क्वायर रूट वाले फॉर्मूले हैं। 1/√a² माइनस x², 1/√x² माइनस a², 1/√x² प्लस a²। तो ये तीनों एक टाइप के फॉर्मूले, ये तीनों सेम टाइप के फॉर्मूले, और ये एक अलग है 7th 1/x बाहर है √x² माइनस a²। तो इनका अगर आपको क्वेश्चन इस टाइप में आता है तो आप खुश हो जाना, बस इसका एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को अप्लाई करना है और आपका इंटीग्रेशन आ गया। कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कैसे क्या करना है देखो आपको बेसिक पता है कि 1/x² प्लस a²। देखो 1/1 प्लस x² किसका डेरिवेटिव था, याद है? tan इनवर्स x का डेरिवेटिव था ये। यानी कि अगर 1/1 प्लस x² का इंटीग्रेशन करोगे तो tan इनवर्स x आएगा। सो ये जो है देखो 1/1 प्लस x² टाइप है, बट 1 की जगह पर a² आ गया। सो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1/a tan इनवर्स x, ये x था बट ये a है ना, यहाँ 1 होना चाहिए था, तो 1 की जगह a है तो इसको डिवाइड करेंगे। सो क्या बन गया फॉर्मूला, 1/x² प्लस a² जब भी आएगा इस टाइप में, x के बदले कुछ और हो वेरिएबल, a के बदले कुछ नंबर्स हो, तो आप हमेशा ये टाइप करो, इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो ये तरीका कैसे आ गया, बिकॉज 1/1 प्लस x² का tan इनवर्स x होता है ना, उसके बेसिस पर। इसका प्रूफ भी है, इससे ये कहाँ से आ रहा है इसको हम प्रूफ कर सकते हैं। जितने भी फॉर्मूले, पहले मैं आपको फॉर्मूला से इंट्रोड्यूस करूंगा, फॉर्मूले जब आपको समझ में आ जाएंगे 3.2 बी का एक्सरसाइज पूरा सॉल्व कराऊंगा, और उसके बाद ये जो पूरा चैप्टर है इसके अंदर जितने भी फॉर्मूले, जितने थियरम्स है, जितने प्रूफ्स है, वो सबका मैं अलग से आपको वीडियो देने वाला हूँ। डिफरेंशिएशन का ऑलरेडी मैंने वीडियो दिया हुआ है, इंटीग्रेशन का भी मैं आपको दूंगा। तो फिलहाल इस लेक्चर में हम लोग बेसिक फॉर्मूले कैसे बन रहे हैं वो देखेंगे और सारे के सारे सम सॉल्व करेंगे। ओके, अब दूसरे और तीसरे को ध्यान से देखोगे, दोनों बिल्कुल मिलते जुलते हैं। पहला क्या था, x² प्लस a² था, tan इनवर्स वाली कैटेगरी में आ गया, उसका हो गया। ये कभी भी x² प्लस a² आए 1/1 में तो tan इनवर्स आएगा, और ये जो a है वो x के अपॉन में भी आएगा और बाहर भी आएगा, कांस्टेंट है a। अगर 1/x² माइनस a² है, रूट नहीं है, देखो रूट वाला यहाँ पर है, अगर सिर्फ 1/रूट नहीं है, x² माइनस a² है, या तो a² पहले आ गया और x² बाद में चला गया, माइनस है। तो दोनों केस में क्या करना है, दोनों केस एक साथ बताता हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है 1/2a दोनों में, फिर लिखना लॉग फॉर्मूला ये, इसका प्रूफ भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हम लोग इस फॉर्मूले को पहले ट्रिक देखते हैं कि कैसे फॉर्मूला अप्लाई करें। 1/x² माइनस a² है तो आपको क्या करना है, 1/2a लॉग, इसमें भी क्या करना है, अगर a² पहले x² बाद में हो, x क्या है, वेरिएबल है, a कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट पहले तो फिर भी 1/2a लॉग करना। अब यहाँ क्या करना, ये जैसे x माइनस a है ना, तो लॉग के अंदर x माइनस a लोगे अपॉन, और ये जो x माइनस है उसको ही डिनोमिनेटर में प्लस करके लोगे और प्लस c, ये आ गया फॉर्मूला। अगर x पहले है वेरिएबल और कांस्टेंट बाद में है तो, लेकिन अगर कांस्टेंट पहले है तो क्या करना, a² माइनस x², सो 1/2a लॉग तो करोगे अपॉन ये जो a माइनस x है ये नीचे लेना डिनोमिनेटर में, और इसको ही प्लस करके ऊपर लिखना। देखो क्या ट्रिक बताया मैंने, फॉर्मूले याद रखने की ट्रिक है, क्या है, 1/x² माइनस a² dx है। सो आपको क्या करना है, 1/2a लॉग लिखना है, ये जो x माइनस a ऊपर रखना, अपॉन में इसका ही प्लस कर देना, माइनस का प्लस, बस। अगर कांस्टेंट पहले है तो स्टार्ट वैसे ही होगा 1/2a लॉग, ये जो a माइनस x है वो नीचे रखना,
और इसको ही प्लस करके ऊपर लेना। तो ये 3 बेसिक फॉर्मूले विदाउट रूट, देखो 1/स्क्वायर रूट नहीं है तो ये अप्लाई करना है। पूरे एक्सरसाइज 3.2b में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, अगर आपको ये टाइप याद है तो आप अच्छे से कर लोगे। अब देखो 4th 5th 6th देखते हैं, ऐसे ही है, दोनों भी ऐसे ही। यहाँ रूट नहीं था, यहाँ अगर रूट आ गया तो क्या करना है, एकदम ध्यान से देखो। ये देखो 4th वाला 1/√a² - x²। नेक्स्ट में क्या है 5th में 1/√x² पहले आ गया, a² बाद में चला गया। देन 6th वाला क्या 1/√x² + a²। कैसे करेंगे ध्यान से देखो, ये देखो इसको अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव आप लेते थे 1/√1 - x²। याद आ रहा है 1/√a² - x² है, बट अगर 1/√1 - x² होगा तो उसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स आएगा, बिकॉज साइन इनवर्स का डेरिवेटिव ये आता है तो इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x आएगा। और ये जो फॉर्मूला इसी टाइप का है, बट a की जगह पर 1 है, a² मतलब 1²। तो आप क्या करोगे, सेम फॉर्मूला यहाँ करना है, साइन इनवर्स करना है और ये जो x है वो लिखना है और ये जो a है अपॉन में a लिख दो, साइन इनवर्स x/a + c। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला। अगर 1/√a² - x² आया क्वेश्चन में, देखो याद करना, ये आपको बार बार आएगा। 1 में रूट वाले हैं तो ये टाइप है, रूट नहीं है तो ये तीनों है। रूट आया a² पहले x² बाद में तो सीधे साइन इनवर्स x/a। लेकिन अगर समझो ये 5th और 6th टाइप है, क्या है 5th 6th टाइप, यहाँ पर 1/√x² - a² है या x² + a², यानी x² पहले और a² बाद में। ओके, अगर a² पहले कांस्टेंट आ रहा है तो साइन इनवर्स आ गया, बट इसमें साइन नहीं आएगा, साइन इनवर्स नहीं आएगा। क्या आएगा, बहुत ही ईजी है, सीधे पहले लॉग लिख दो, दोनों में लॉग लिख दिया, दोनों एक साथ। फिर यहाँ पर करने वाला x प्लस, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस, फिर ये जो रूट में नंबर है ना इसको ले लो, रूट वाला क्या दिया है x² + a² + c। यहाँ पर क्या x² + a² log x प्लस, या माइनस था, ओके ये माइनस है, x प्लस ये x² + a² है वो ले लिया और प्लस c। कैसे किया मैंने, ध्यान से देखो, फिर से 5th और 6th दोनों सेम है, सिमिलर है। जैसे यहाँ पर 2nd और 3rd कंपेयर करके कभी भी याद रखने का फॉर्मूला, x² - a² हो या a² - a² है, सीधा 1/2a log आता है, x² - a² का x - a ऊपर और यही नीचे माइनस को प्लस किया। अगर अपॉन में a² - x² है तो भी 1/2a log आएगा और a - x नीचे आएगा और वही प्लस करके ऊपर। 5th 6th में भी ऐसा ही है, क्या करना, सीधे लॉग लिखना है और x प्लस लिखना है, ये मॉड लिखना है, मॉड। लॉग के बाद कभी भी मॉड यूज़ करते हैं हम लोग, हाँ, क्योंकि लॉग जो है हमेशा पॉजिटिव नंबर का लेते हैं हम लोग, इसलिए लॉग मॉड x प्लस यहाँ भी है। फिर ये जो डिनोमीटर में है क्या है x² - a² रूट में, वो सेम एज इट इज़ यहाँ पर लेना है और मॉड बन प्लस c। यहाँ भी जो है रूट x² + a², क्या करेंगे लॉग x प्लस, यही सिर्फ करेंगे। तो अगर रूट वाला कोई आता है ये बहुत ही आसान होता है, सीधे इसको क्या करना है लॉग करके x प्लस करके ये जो है उठा के रख देना। अच्छा, अभी 7th वाला थोड़ा अलग टाइप है, क्या करना है 1/√x² - a² और बाहर x है। देखो यहाँ कहीं भी बाहर रूट के x नहीं था, यहाँ तो रूट ही नहीं था, रूट के बाहर x नहीं था। तो अगर आपको ऐसा कभी दिखा 1/(x√x² - a², तो आप सीधे क्या करोगे सेक इनवर्स, क्या करना है, ये सेक का फॉर्मूला था, सेक इनवर्स ये जो x है x/a और ये जो कांस्टेंट a है ना ये पहले भी आ जाएगा 1/a और बाद में हमेशा की तरफ प्लस a। जैसे यहाँ आया था ना tan इनवर्स x/a 1/, ये था ना x² + a² होगा। तो अगर यहाँ रूट आ गया और यहाँ माइनस और बाहर x है ऐसे, तो इसका फॉर्मूला होता है ये। कहाँ से आ रहा है, इन सब का प्रूफ है, मैं सब आपको एक अलग से वीडियो बना के दूंगा। ओके, यहाँ पर मैं सिर्फ अभी एक्सरसाइज सॉल्व करके देने वाला हूँ। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जितने भी चैप्टर हैं हर एक चैप्टर के ऊपर अलग से जितने भी मिसलिनियस के क्वेश्चन हैं, थियरम्स है, प्रूफ्स है, सब मैं बाद में एक करके दूंगा। पहले बेसिक में आपको चैप्टर पहले खत्म कर दूं, फिर प्रूफ भी करेंगे, बिकॉज एग्जाम में थियरम्स एंड प्रूफ भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने ये आपको सबको समझा दिया जो 7 फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। अगर आपको ये 7 फॉर्मूले याद हो गए तो 3.2 बी जो है आपको बहुत ईजी लगने वाला है, एक्सपर्ट हो जाओगे आप और बहुत सारे क्वेश्चन आप खुद से भी कर लोगे। इसके साथ ही कुछ जो है सब्सटीट्यूशन भी आपको मालूम होना चाहिए, जो मैं भी आपको बताता हूँ। ये पूरे फॉर्मूले याद कर लो। इसमें और एक बात बोलूँगा कि अगर इस किसी क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं है तो आप उसको मॉडिफाई करके इस टाइप में लाओ या इस टाइप में लाओ, इस टाइप में लाओ। यानी आप कोशिश करो कि वो पहले x² टर्म आ जाए, फिर -a² या +a² या ऐसे आ जाए। मतलब अगर इस टाइप में नहीं है तो हम उस टाइप में बना के लाएंगे और उसके बाद सीधे ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। चलो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, इसके बाद कुछ और सब्सटीट्यूशन बताता हूँ और फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।
3.2b और आगे के एक्सरसाइज के लिए कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें पूरे चैप्टर के लिए जरा ध्यान से देखना। कभी भी आपको रूट वाला इस तरह से कोई फंक्शन मिल जाए, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सो आपको क्या करना है, ये एक्स की जगह सब्स्टिट्यूट करना है। वैसे ही अगर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो या रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स हो, तो ऐसे कंडीशन में सब्स्टिट्यूट करना है। अभी जो मैंने आपको बताया था सारे 1 अपॉन थे, सारे 1 अपॉन रूट में था या 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर वैसा कुछ ना हो, सिर्फ रूट में बिना 1 अपॉन ये सब आ जाए, तो हमें सब्स्टिट्यूट करना है। क्या सब्स्टिट्यूट करना है, अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो आपको एक्स की जगह ए साइन थीटा या तो ए कॉस थीटा लेना है। अगर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स की जगह पर ए टैन थीटा लेना है। अगर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो एक्स की जगह पर ए सेक थीटा लेना है। ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स रूट में है तो एक्स की जगह ए कॉस 2 थीटा लो। अब आप बोलोगे ऐसा ही क्यों, क्या ये फॉर्मूला है? याद रखना कोई फॉर्मूला नहीं है, जस्ट ये जो ट्रिगो के फॉर्मूले होते हैं उनके बेसिस पर ये सब्स्टिट्यूशन है। इनका क्या फ़ायदा होगा, तो इनका बहुत ही फ़ायदा होगा। चलो मैं करके बताता हूँ। रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर ए स्क्वायर माइनस इस एक्स की जगह में अगर ए साइन थीटा रखता हूँ, ध्यान से देखना, तो ये एक्स का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो होगा क्या, दोनों का ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और रूट के बाहर आके ए हो गया, यहाँ पर हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो ए इज इक्वल टू वॉट, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर थीटा और उसका स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा हो गया। तो इससे क्या हो गया, इसका एक सोल्यूशन मिल गया, स्क्वायर रूट हट गया। वैसे ही इसका भी होगा, जैसे आप x की जगह ए टैन थीटा रखोगे, सो ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा रूट के अंदर, यहाँ पर ए स्क्वायर का कॉमन ए आ गया और 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो गया। रूट और स्क्वायर हट के क्या हो जाएगा, ओनली सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ऐसे ही एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट में यहाँ एक्स की जगह ए सेक थीटा रखना, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो कि टैन स्क्वायर थीटा होगा और टैन थीटा आ जाएगा। और वैसे ही जब x की जगह cos 2 थीटा रखोगे, a cos 2 थीटा, तो 1 माइनस ए cos 2 थीटा और 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा cos स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर इस तरह से, या साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, और वो cot या tan बन जाएगा और सॉल्व हो जाएगा, अगर ये माइनस प्लस ऊपर नीचे तो भी। तो इस तरह से ये कुछ सब्स्टिट्यूशन है जो आपको याद रखने। अगर ये इजीली सॉल्व होना चाहिए, 1 अपॉन नहीं है, ओनली रूट है, तो इजीली सॉल्व होने के लिए ये जो इसके सामने मैंने दिया है वो सब्स्टिट्यूट करना और ये इजीली सॉल्व होंगे। अगर 1 अपॉन नहीं है तो ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.2 भी। यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको पूरा याद कर लो। ठीक है, शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.2 बी। इसके अंदर 2 मेजर क्वेश्चन है। पहला जो मेजर क्वेश्चन है उसके अंदर अप्रॉक्स 20 क्वेश्चन है। दूसरा जो टाइप का क्वेश्चन है उसके अंदर 9 क्वेश्चन है, यानी टोटल 29 क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज 3.2 बी फिनिश होगा। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं, इसका आगाज कर रहे हैं, और जैसे शुरू करना है तो समझो कि अब फटाफट फिनिश भी हो जाएगा। इतना याद रखो कि जो मैंने अभी कंसेप्ट बताया था वो याद होना चाहिए, आपको बहुत ईजी लगने वाला है। ये उसी टाइप का है 1 अपॉन। तो देखो सबसे पहले मैं बता दूं क्या करना क्या चाहिए। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। इवैल्यूएट का मतलब क्या होता है, वैल्यू फाइंड करना। इसके पहले आपने देखा 3.2a वगैरह में इंटीग्रेट द फॉलोइंग लिखा होता था, तो वहाँ पर ये इंटीग्रेशन का सिंबल नहीं देके सीधा ऐसे बोलता था 1 अपॉन ये ऐसा है, इसको इंटीग्रेट करो। बट यहाँ इंटीग्रेशन का सिंबल क्वेश्चन में दिया हुआ है dx और ये, और आई हमने खुद से लिखा, तो ये इंटीग्रेट का सिंबल दिया, हमको पहचानना है ये इंटीग्रेट का सिंबल है, मतलब हमें इंटीग्रेशन करना है। इवैल्यूएट बोला मतलब इसका इंटीग्रेशन फाइंड करो। ओके, तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर सबसे पहले देखना ये 4x स्क्वायर माइनस 3 है, तो ये जो 4 है क्या ये कंप्लीट स्क्वायर है, यानी इसका स्क्वायर रूट आता है। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, यानी ये 2 का स्क्वायर है, तो ठीक है। अगर ऐसा होगा तो ठीक है, नहीं तो अगर समझो इसकी जगह 3 होता या 5 होता जिसका जो किसी का स्क्वायर नहीं है, तो उसको बाहर ले लेते हैं। ठीक है, उसको हम क्या करते हैं कांस्टेंट समझ के बाहर ले लेंगे। इस क्वेश्चन में 4 को ऐसे ही रखेंगे। क्या करना है, देखो 1 अपॉन ये जो 4x स्क्वायर है ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस ये जो 3 है उसको √3 द होल स्क्वायर कर देंगे। क्या किया हमने, इसको 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्मेट में लिखा। अभी आपको मैंने 3 फॉर्मूले दिए थे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तीनों के इंटीग्रेशन में क्या बताया था, जब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है प्लस वाला होगा तो tan इनवर्स आएगा, याद रखो tan इनवर्स। लेकिन जब माइनस आएगा दोनों में, जब माइनस आ रहा है सो 1 अपॉन 2a लॉग, याद करो क्या फॉर्मूला था, यहाँ लिखता हूँ, सिंस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन इज 1 अपॉन 2a लॉग, ये x माइनस ए है तो ये ऊपर आ जाएगा, हाँ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस c। तो ये आपको यहाँ दिखाना है, ठीक है।
ये फॉर्मूला यहाँ यूज़ करेंगे तो क्या आएगा, देखो आई इज इक्वल टू 1/2a, क्या है 1/2, a मतलब क्या है, देखो यहाँ पर ये a है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स के बदले भी 2x है, a की जगह पर √3 लेना है, √3 आ गया, फिर लॉग, फिर x माइनस ए, बट x की जगह तो 2x है, सो 2x माइनस ए क्या है √3 अपॉन x प्लस ए, 2x प्लस √3 और यहाँ पर प्लस ही आ गया, बट x के बदले क्या था 2x। इंटीग्रेशन के स्टार्टिंग में मैंने आपको सिखाया कि अगर x के बदले कुछ और हो, जैसे 2x है तो उसका वापस से डेरिवेटिव लो, 2x का 2 आया और इससे डिवाइड करो, डिवाइड करना है ना अपॉन में, 1/2 करना पड़ेगा, यहाँ पर या तो यहाँ 2 से डिवाइड किया तो 2 × 2 क्या हो जाएगा 4, एक स्टेप और डायरेक्ट कर दिया तो आपको यहाँ पर 2 से डिवाइड किया मतलब डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। कितना आसान है, देखो बहुत ईजी है, 2 स्टेप में आपका आंसर आ चुका है। देखो यहाँ से क्वेश्चन था ये और ये बीच में हमने फॉर्मूला लिख दिया। ओके, अगर ये 4 जो है ये 2 का स्क्वायर है, अगर कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता ये तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर 5 है 7 है ऐसा कुछ भी नंबर इसको बाहर ले लेते, कॉमन लेते, यहाँ समझो 5 होगा, 5 कॉमन लिया तो ये 3/5 हो जाएगा। तो अभी मैं आगे बताऊँगा कैसे करना है, फिलहाल आप क्या करो यहाँ से स्क्रीनशॉट लो इसका। सेकेंड क्वेश्चन देखो बिल्कुल पहले के जैसा है, यहाँ पर क्या है 1/25 माइनस 9x स्क्वायर, उसमें क्या था पहले वाले में, ये जो 9x स्क्वायर था वहाँ 4x स्क्वायर था वो पहले था और ये बाद में था। तो कैसे करेंगे, बिल्कुल ऐसे करना। यहाँ देखो किस टाइप का, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नहीं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, पिछला ही फॉर्मूला मैंने यहाँ रखा है, देखो इससे आपको पता चलेगा कि हम लोग वही चीज़ यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ए माइनस एक्स है तो हम लोग यहाँ चेंज करते हैं, क्या चेंज करते हैं, अगर यहाँ ए माइनस एक्स है तो नीचे ए माइनस एक्स लेते हैं और ऊपर ए प्लस एक्स, ये ट्रिक याद रखना। तो ये हम लोग फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर। इसको पहले मॉडिफाई करो, देखो यहाँ पर आप देखोगे कुछ कॉमन लेने की जरूरत है क्या, एक्स स्क्वायर के साथ देखो कंप्लीट स्क्वायर है 9, 3 का स्क्वायर है तो कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, ये काफ़ी आसान है। 25 होता है 5 का स्क्वायर माइनस 9x होता है 3x का होल स्क्वायर dx, 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देखो ये फॉर्मूला आ चुका है। a की जगह पर क्या है 5 और जो x है उसकी जगह पर 3x है, चलेगा। कैसे करेंगे इस फॉर्मूले का यूज़ करके, सो हम लोग सबसे पहले 1/2 लेंगे, 1/2 इंटू ए क्या है देखो 5 है, देन लॉग a प्लस एक्स, ए यानी 5 प्लस x मतलब 3x अपॉन a माइनस एक्स 5 माइनस 3x, लेकिन यहाँ पर देखो x के बदले 3x था तो 3x का वापस डेरिवेटिव लोगे 3, तो ये 3 से यहाँ पर डिवाइड करना, ये अपॉन के नीचे लेना है, देखो ये अपॉन के नीचे 3 लेना है। सो क्या हो जाएगा फाइनली, i इज इक्वल टू, एक स्टेप और करते, इसके पहले भी करना चाहिए था, 5 2 10 3 30, 1/30 लॉग ऑफ, यहाँ प्लस सी देना, हमने फॉर्मूला यूज़ किया इसलिए 5 प्लस 3x अपॉन 5 माइनस 3x एंड दिस इज प्लस सी। सो ये आ गया आपका फाइनल आंसर, इस तरह से करना है। स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत आसान है, पहला दूसरा सेम है, तीसरा भी इसी कैटेगरी का है, देखते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन भी पहले दूसरे से मैच होता हुआ क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट नहीं है देखो और 1 है, तो कैसे करोगे, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर ये एक्स स्क्वायर के साथ जो है कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो उसको हम कॉमन ले सकते हैं, बट वो क्या करो जब भी रूट होगा तभी करना, अगर रूट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे अभी हमने फर्स्ट और सेकंड किया, इसको मॉडिफाई करो, 7 किसका स्क्वायर होता है, √7 का स्क्वायर होता है, √7 स्क्वायर प्लस 2x जो है √2x का होल स्क्वायर है। अब बोलोगे कि अभी तो आप बोल रहे थे कि ये 2 कॉमन लेना है एक्स स्क्वायर के पहले, तो वो जब रूट रहेगा तब हम लोग लेंगे, बिकॉज ये सिंपली सॉल्व होना है, विदाउट रूट वाले में वो नहीं करेंगे हम लोग, डायरेक्ट जो है उसका जो स्क्वायर रूट है उसको लेके करेंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप फॉर्मूला लिखोगे आगे, क्या फॉर्मूला है देखो, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ 1 देखो ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो दोनों एक ही चीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा जब भी होता है तो हम क्या लेते हैं, tan इनवर्स x अपॉन ए, और यहाँ पर पहले भी कुछ लेते हैं, याद आ रहा है 1/a लेना पड़ता है। ओके, 1/a tan इनवर्स x, भाई यहाँ लॉग नहीं लगता है, जब भी प्लस वाला होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1 में है तो ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, आपने फॉर्मूला भी याद किया था, चलो यहाँ अप्लाई करते हैं। तो 1/a क्या है देखो, ये a है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स के बदले √2x है, सो 1/a, ओके, tan इनवर्स x के बदले क्या है √2x है, क्या है √2x, अच्छा √2 रूट में है और x रूट में नहीं है, याद रखना ये, अपॉन a क्या है देखो √7। अब लेकिन यहाँ पर देखो ये x के बदले तो √2x है, x के बदले क्या है √2x, उसका वापस डेरिवेटिव लोगे तो x के साथ क्या है √2 आएगा, √2 से हमें क्या करना पड़ेगा डिवाइड, तो यहाँ डिवाइड कर देता हूँ यहाँ पर,
समझो ये है, तो यहाँ √2 आ गया, वो अपॉन के नीचे किया मतलब डिवाइड किया, तो फाइनल आंसर क्या है 1/√7 × 2, दोनों रूट में 7 2 सा 14 एंड tan इनवर्स √2x/√7। अच्छा यहाँ प्लस सी आएगा और यहाँ भी प्लस सी आएगा। ऑलवेज पुट प्लस सी आफ्टर इंटीग्रेशन, जब भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो प्लस सी लगाना। देखो ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से। अब हम लोग आ गए फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन के बाद जितने भी क्वेश्चन है रूट वाले हैं। रूट वाले क्वेश्चन में क्या है, जैसे 1 तो है बट नीचे डिनोमिनेटर में रूट है, तो रूट है तो अभी जो कर रहे थे 1 2 3 क्वेश्चन वैसा नहीं करना, उसके फॉर्मूले अलग मैंने दिए ना आपको, 3 अलग अलग फॉर्मूले थे, टोटल 4 थे बट जो बेसिक 3 फॉर्मूले एक जैसे। ये क्या है देखो x² + a² टाइप है। क्या सिखाया था मैंने, अगर रूट में अपॉन के नीचे रूट में a² - x² होगा तो साइन इनवर्स आता है। ये याद रखो, ऐसे ट्रिक याद रखो कि अगर रूट के अंदर a² - x² है तो ही साइन इनवर्स आएगा, x आएगा। अगर x² + a² है या x² - a² है, x² पहले है तो लॉग आएगा, याद रहे लॉग x प्लस जो क्वेश्चन है उसका डिनोमिनेटर। कैसे मैं आपको बताता हूँ, समझो यहाँ पर dx है, ये फोर्थ वाला क्वेश्चन, तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो क्या है 1/, ठीक है। अब यहाँ पर देखो √3x² + 8 है, तो x² के साथ 3 है, 3 कंप्लीट स्क्वायर है क्या, नहीं ना, तो 3 को हम लोग बाहर ले लेंगे रूट के, तो √3 बन के बाहर आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर अंदर रूट क्या आ जाएगा, रूट के अंदर ये x², हमने क्या किया 3 को बाहर कॉमन लिया, 3x² में से 3 कॉमन लिया, ठीक है, बट 8 में तो 3 था ही नहीं, तो फिर भी 8 में से कॉमन लिया, तो आप हर बार क्या करोगे, जो 8 है यहाँ से 3 कॉमन लिया तो इसको 3 से डिवाइड कर दोगे, जो भी कॉमन लोगे उससे इसको डिवाइड करने का। यहाँ से 3 दोनों से कॉमन होके बाहर आया, रूट के बाहर आएगा तो √3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया dx, इसको और मॉडिफाई कर दें, ये जो √3 है अपॉन इंटीग्रेशन के बाहर आ गया इस तरह से, इंटीग्रेशन 1/, ये क्या आ गया √x² प्लस ये समझो a² है, तो इसको क्या करोगे रूट 8/3 द होल स्क्वायर होगा। कैसे होगा, a² मतलब क्या कि ये जो है ये स्क्वायर रूट करके स्क्वायर किया dx, इसको और मॉडिफाई कर सकते हो अगर करना है तो वैसे ये a आ चुका है, अंदर क्या है देखो रूट में 8/3 और उसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो वापस वही आएगा, ठीक है 1/। अब इसका फॉर्मूला क्या था याद है ना आपको, क्या फॉर्मूला था, आप पहले लिखोगे सिंस इंटीग्रेशन 1/x² + a² dx इज इक्वल टू लॉग, सीधा लॉग x प्लस करते हो हर बार लॉग x प्लस, ऐसा नहीं है तो a² - x² नहीं है तो लॉग x प्लस ये जो डिनोमिनेटर है रूट में अगर सो आ जाएगा √x² + a², ये याद रखना है प्लस c। तो ये हमारा यहाँ पर फॉर्मूला है जो याद रखना है आपको। अप्लाई करो यहाँ पर i = 1/√3, ओके, ये बाहर है, ये इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी ना 1/√3 तो बाहर है इंटीग्रेशन के, तो वो तो आएगा। अब ये इंटीग्रेशन का आंसर क्या था, ओनली इंटीग्रेशन का लॉग x प्लस, x की जगह x है, x प्लस ये जो पूरा रूट है, रूट में क्या है ये क्या है वो √x² प्लस √8/3 द होल स्क्वायर। अगर मैं इसको समझने के लिए किया था मैंने तो a² मतलब ये है, एक्चुअल में देखा जाए तो क्या आएगा 8/3 है ना, a² मतलब इसका स्क्वायर, एक्चुअल में वो 8/3 है, ओके, सो प्लस c, ये कैंसिल भी नहीं हो रहा है, इसको ऐसे ही रखेंगे। तो ये आपका फाइनल आंसर है, इसको ऐसे ही आपको छोड़ देना है, ओके। यहाँ पर क्या था देखो a² था ना, a², तो a² मतलब क्या, a मतलब √8/3 है और उसका स्क्वायर, तो अगर कहीं a यूज़ करना होता तो √8/3 यूज़ करते, बट a² है तो ये पूरा यूज़ होगा, तो ये भी तो a² है, x² प्लस ये a² है तो मैंने वो रख दिया। तो इस तरह से ये फोर्थ हो गया। अब चलो नेक्स्ट फिफ्थ वाला भी देखते हैं। फिफ्थ वाला क्या है देखो, i = इंटीग्रेशन 1/, देखो ये √a² - x² टाइप है, देखो ये टाइप है, तो ये लॉग वाला नहीं आएगा, लॉग आंसर नहीं आएगा, ये साइन इनवर्स आएगा। इसको पहले मॉडिफाई करो, √x11 यहाँ a² आना चाहिए, तो 11 क्या है √11 द होल स्क्वायर माइनस 4x, देखो यहाँ पर हमने जैसे कॉमन लिया था, जैसे यहाँ पर 3x² था, x² के पहले 3 था, 3 को कॉमन ले लिया था, तो यहाँ पर क्या करिए तो 4 है, तो 4 तो 2 का स्क्वायर होता है ना कंप्लीट स्क्वायर, तो 4x को आप डायरेक्ट 2x रख सकते हो, यहाँ पर 2x द होल स्क्वायर ऐसे कर सकते हैं, ठीक है dx। अगर कंप्लीट स्क्वायर नहीं होगा तो ही कॉमन लो, पहले से बता रहा हूँ मैं। तो अब क्या हो गया 1/√a² - x² आ गया, देखो ये आ गया ना ये टाइप, तो यहाँ पर आप लिखोगे सिंस करके ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर दिखाना, ओके। देन इन द नेक्स्ट स्टेप i = अभी इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन इनवर्स, क्या आ गया साइन इनवर्स x/a, x क्या है देखो x 2x है, x के बदले 2x है,
अपॉन ए के बदले क्या है √11, यहाँ पर ये √11 ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर मतलब √11 स्क्वायर, तो सिर्फ ए चाहिए हमको, सिर्फ ए क्या है √11 और क्या आना चाहिए प्लस सी, बस इतना ही आना चाहिए। लेकिन याद रखो ये x के बदले 2x लिया ना, यहाँ क्या था एक्स स्क्वायर से 3 कॉमन लिया तो x की जगह पर x ही था, बट यहाँ हमने कॉमन लिया नहीं ना, कॉमन लिया नहीं, 4x स्क्वायर को 2x स्क्वायर समझा, तो जो x होना चाहिए था x की जगह 2x है, सो 2x का वापस डेरिवेटिव लोगे 2x का तो क्या आएगा ओनली 2 आएगा, तो यहाँ पर उस 2 से डिवाइड करना पड़ेगा पूरे को अपॉन 2, या तो ऐसे 1 अपॉन करके 2 करो, यानी ये 2 से डिवाइड हो गया। तो ये आपका अभी फाइनल आंसर आ गया। देख रहे हो आप लोग 2-2 3-3 स्टेप में आंसर आ रहा है, कितना मजा आ रहा है। इसके पहले हमने इतने सारे क्वेश्चन किए बड़े बड़े सॉल्यूशन, और यहाँ पर देखो छोटे छोटे सॉल्यूशन है 3 से 4 स्टेप में। आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूले नहीं याद हुए तो आप नहीं कर पाओगे। फॉर्मूले भी कंपेयर करके याद रखो, कंपैरिजन करके याद रखो कब क्या होगा, ठीक है। ये रूट वाले तीनों फॉर्मूले एक साथ याद रखो, बिना रूट वाले फॉर्मूले पहले ही मैंने बताया था। चलो आगे के क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से आप क्या करो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो 6th वाला क्वेश्चन देखो, थर्ड फॉर्मूले पे बेस्ड है। मैंने जैसे बताया था रूट वाला जब भी होगा पहले ए स्क्वायर बाद में माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो ही साइन इनवर्स आएगा। यहाँ पहले ए स्क्वायर है क्या, नहीं, पहले एक्स स्क्वायर है उसके बाद ये जो ए स्क्वायर यानी 5 कॉन्स्टेंट हमें बाद में, तो इसमें ऐसा साइन इनवर्स नहीं आएगा, ये लॉग वाला ही है। ओके, जैसे अभी हमने किया था ना 4th वाला उसके जैसे ही है, यहाँ प्लस था माइनस होगा तो भी यही करना है। खाली ये कांस्टेंट अगर 5 पहले होता एक्स स्क्वायर बाद में होता तो साइन इनवर्स आता। तो कैसे करोगे इसको, सबसे पहले देखो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 2 है, 2 कंप्लीट स्क्वायर है, 2 किसी का स्क्वायर है नहीं, तो ये इसको हम 2 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, वो भी मैंने आपको तरीका बताया किस तरह से कॉमन लेना चाहिए। 1 अपॉन यहाँ पर देखो यहाँ से 2 बाहर आ गया तो यहाँ एक्स स्क्वायर बच जाएगा, और यहाँ तो 2 था ही नहीं तो भी 2 बाहर लिया, ओनली 5 था तो डिवाइड कर दिया 2 से। यहाँ से 2 बाहर आएगा रूट के तो √2 बाहर आएगा, √2। ओके, अब क्या हो गया i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट, ये क्या है देखो ये एक्स स्क्वायर है और 5/2 क्या होगा √5 अपॉन 2 द होल स्क्वायर है। ओके dx, और ये जो √2 है इसको इंटीग्रेशन के भी बाहर ले लो इस तरह से। अब आप फॉर्मूला अप्लाई करो, सीधा आपको लिखना चाहिए इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। ये फॉर्मूला क्या होता है log x प्लस, हमेशा याद रखो log x प्लस ये जो डिनोमिनेटर है वही उठाने का, √x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सिंस करके लिखो, आप फॉर्मूला अप्लाई करो i इज इक्वल टू, देखो 1 अपॉन √2 पहले से बाहर है उसको बाहर ही रखो, देन log ले लिया, देन x प्लस, देखो x की जगह x है कोई प्रॉब्लम नहीं, x प्लस, फिर ये जो भी रूट में था, ये रूट में क्या था देखो √x स्क्वायर माइनस, ये देखो √5/2 स्क्वायर है, ये क्या है एग्जैक्टली स्क्वायर रूट ऑफ 5/2 है, स्क्वायर रूट कैंसिल होकर वापस 5/2 आएगा, एक्चुअल में ये 5/2 है, हमने उसको एज अ फॉर्मूला रिप्रेजेंट करने के लिए स्क्वायर के फॉर्म में लिखा था। सो क्या आ गया आपको यहाँ पर क्या मिल गया 5/2, एक मिनट अच्छे से लिखता हूँ। सो दिस इज 5/2 एंड प्लस सी, ये आपका आ गया आंसर। बहुत ही ईजी है, बहुत मज़ेदार है, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा फॉर्मूला याद करने के बाद। स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है 7th वाला है, एकदम ध्यान से देखना, बहुत आसान है। 7th 8 9 ये तीनों क्वेश्चन एक साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तीनों बिल्कुल सेम है। देखो कैसे 9 + x अपॉन 9 - x और पूरा रूट में है, 2 + x अपॉन 2 - x पूरा रूट में है, 10 + x अपॉन 10 - x पूरा रूट में, तीनों सिमिलर क्वेश्चन है। ये मैं अभी 7th बताऊंगा, बिल्कुल उसी तरीके से आपको 8 और 9th भी करना है, ठीक है, इसलिए 7th एकदम अच्छे से ध्यान से देखो कैसे करना चाहिए। देखो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, यहाँ पर अभी तक हमें कोई भी 1 अपॉन में ही रहता था, बट यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसका टाइप अलग है और इस टाइप के 3 क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करने का एक प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप वैसे ही करना। कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, उसकी वजह से ये बहुत ही ईजी सोल्यूशन होगा, कम स्टेप्स में सॉल्व हो जाएगा। इसको लंबा सोल्यूशन भी कर सकते हैं हम लोग, बट मैं आपको कोरोलरीज वगैरह यूज़ करके शॉर्ट में बताने वाला हूँ कैसे करना है। देखो यहाँ √9 + x है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो 9 + x ऊपर है 9 - x नीचे है, ठीक है, तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। 9 - x का कॉन्जुगेट क्या होगा, यहाँ पर देखो इस तरह से 9 + x, ओके, और इससे ही ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जो नीचे 9 - x है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो 9 + x, या तो आप ऐसे मानो 9 + x जो ऊपर है उसी से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 2 + x है ऊपर, तो ऊपर 2 + x और नीचे भी 2 + x से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर 10 + x है तो ऊपर नीचे 10 + x से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ dx है, ये पहला स्टेप है, इतना करना। इसके बाद क्या होगा, देखो 9 + x और 9 + x 2 बार है, स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, स्क्वायर होके ओनली 9 + x रह जाएगा,
समझे इतना कैसे क्या हुआ? देखो फिर से बताता हूँ, 9 प्लस एक्स 2 बार है, यानी एक्चुअल में 9 प्लस एक्स द होल स्क्वायर है, और ऊपर उसका रूट भी है। रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट होकर ओनली 9 प्लस एक्स आ गया, रूट के बाहर आ गया। नीचे क्या होगा देखो, ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके इस तरह से हुआ। बट ये रूट के अंदर है पूरा, तो ये रूट से बाहर नहीं आएगा, ये रूट में ही रहेगा। तो ये हो गया हमारा अभी तक सिंप्लीफिकेशन। इसके बाद क्या करना है देखो, इसको हम स्प्लिट करेंगे, ये जो 9 के नीचे डिनोमिनेटर, फिर प्लस एक्स अलग करेंगे ऐसे, 9 अपॉन रूट 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको इंटीग्रेशन दे दिया। फिर ये प्लस एक्स, इंटीग्रेशन प्लस एक्स अपॉन रूट 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे कर दिया। होगा क्या देखो, यहाँ पर 9 बाहर आ जाएगा, i इज इक्वल टू 9 कॉन्स्टेंट, और यहाँ पर आ गया 1, और ये आ गया रूट 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसे था। अब इसका फॉर्मूला आप अप्लाई कर दोगे, प्लस यहाँ देखो, अगर एक हम लोगों ने कोरोलरी सीखी थी कि ऊपर कोई फंक्शन है और डिनोमिनेटर में रूट में, अच्छा नीचे कोई फंक्शन है डिनोमिनेटर में रूट में और उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में हो, क्या कोरोलरी थी, रूट एफ एक्स है डिनोमिनेटर में और रूट के अंदर जो नंबर है एफ एक्स उसका अगर डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है तो इसका आंसर क्या आता है, 2 टाइम्स रूट एफ एक्स, 2 टाइम्स रूट एफ एक्स। ये जो है रूट एफ एक्स इसका 2 टाइम आता है। तो ये हमने इंटीग्रेशन में सीखा हुआ है कोरोलरी कि ऐसा जब भी होगा, समझो यहाँ dx भी है तो ये प्लस सी आएगा, नीचे रूट में डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, तो इसका आंसर क्या आता है 2 टाइम्स दिस। ओके, इसको चाहिए तो अलग मेथड से सॉल्व कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड, बट क्यों इतना लंबा करने का, सीधा ये कोरोलरी याद रखो, इस कोरोलरी के हेल्प से हम इसको ईजिली सॉल्व करेंगे। अच्छा देखो, अब नीचे रूट में क्या है देखो, 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर उसका डेरिवेटिव है क्या, 9 स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x, यानी 0 माइनस 2x मतलब माइनस 2x। यहाँ पर है क्या, नहीं है, तो मैं माइनस 2x एडजस्ट करता हूँ। कैसे करूँगा, माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, और यहाँ पर 1 अपॉन माइनस 2 कर दो, माइनस टू कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या किया मैंने देखो, 1 अपॉन माइनस टू से डिवाइड किया और माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ जो डिनोमिनेटर है वो ऐसे ही रखो, 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या होगा देखो नेक्स्ट स्टेप में, i इज इक्वल टू 9, 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला क्या था याद आ रहा है, साइन इनवर्स x अपॉन ए क्या था 9, ये आ गया। कैसे आया, 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, याद आ रहा है, ए स्क्वायर पहले कांस्टेंट तो साइन इनवर्स आता है, अभी हमने किया था। सो ये 9 तो बाहर है वो ऐसे ही रह गया, ये पूरा इंटीग्रेशन फॉर्मूले के बेसिस पे होगा, तो साइन इनवर्स x अपॉन 9। अभी देखो प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन 2 इंटू इसका क्या होगा देखो, ये जो रूट एफ एक्स है, रूट में एफ एक्स है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है, तो आंसर क्या होता है 2 टाइम्स रूट एफ एक्स, 2 टाइम्स रूट एफ एक्स मतलब ये जो डिनोमिनेटर था 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस सी। तो देखो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, फाइनली क्या आ गया, i इज इक्वल टू 9 इंटू साइन इनवर्स x बाई 9 माइनस रूट 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अभी इसको आप 81 लिखोगे तो भी चलेगा, 81 नहीं किया ऐसे रखा तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया फाइनल आंसर। इस सॉल्यूशन की बात करते हैं, टेक्स्ट बुक में यहाँ पर जो 9 स्क्वायर का प्रिंटिंग मिस्टेक है, स्क्वायर नहीं हुआ है, आप स्क्वायर कर लो टेक्स्ट बुक में, या तो यहाँ पर 81 लिख सकते हो। अब सेम इसी तरह से जैसे 7th वाला था, आप 8th वाला जो है खुद से ट्राई करो, आपको आ जाएगा। ओके, बिल्कुल देखो 9 की जगह 2 है, 9 की जगह 2 है, बाकी सब कुछ सेम है। अच्छा देखो 9th वाला जो है वो भी बिल्कुल सेम है, 2 की जगह पर 10 है, 2 की जगह 10 है, तो मैं 9th वाला आपको बताता हूँ जो कि बिल्कुल सेम है। अच्छा यहाँ पर इन तीनों के आंसर के अंदर कुछ ना कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो प्रॉपर है, टेंशन मत लेना। ओके, अब 9th वाला देखो, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट, क्या है जो मैंने स्टेप बताया वही फॉलो करो, 10 प्लस एक्स 10 माइनस एक्स, क्या बोला है जो ऊपर वाला 10 प्लस एक्स है उससे ही मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे इस तरह से। सो होगा क्या, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ऊपर ये 10 प्लस एक्स और 10 प्लस एक्स द होल स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट्स होके 10 प्लस एक्स आ गया सिर्फ, अपॉन में क्या है a माइनस बी ए प्लस बी, तो 10 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और वो रूट में है, ये रूट में रहेगा। यहाँ पर ये जो बड़ा रूट था इस रूट से न्यूमरेटर बाहर आ गया, बट डिनोमिनेटर तो वैसे ही रह गया। फिर यहाँ पर अभी जैसे हमने 7th में किया था वैसे स्प्लिट करो, 10 अपॉन रूट 10 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किया dx, फिर प्लस इंटीग्रेशन आगे जाने दो, x अपॉन 10 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किया dx। अब देखो यहाँ पर एडजस्टमेंट करते हैं अगले स्टेप में, i इज इक्वल टू 10 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन
अंडर रूट टेन स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पर मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, देखो प्लस ये जो यहाँ रूट भी है, ओके रूट लिखना है, रूट टेन स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, टेन स्क्वायर का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, यहाँ तो x है, सो -2 से मल्टीप्लाई करना, यहाँ पर 1/-2 आएगा, हर बार ये होगा ही होगा। फिर क्या हो गया, देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लेते, ये 10 है, इसका इंटीग्रेशन क्या किया था हमने यहाँ पर, साइन इनवर्स, क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x/10 आ जाएगा, ओके। देन ये प्लस माइनस माइनस 1/2 इंटू, इसका कोरोलरी क्या था, 2 इंटू, देखो डिनोमीटर में रूट में जो है उसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, तो 2 इंटू ये सेम रूट टेन स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 2 से 2 कैंसिल हो गया, फाइनल क्या है देखो, 10 साइन इनवर्स x/10 माइनस रूट, देखो ये 10 स्क्वायर है, वहाँ 100 कर दो, माइनस एक्स स्क्वायर कर दो, ये जो डी एक्स है ये हट जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस सी। तो ये फाइनल आंसर आ गया। आंसर का पैटर्न देखो कैसा है, ये जो आंसर आप देख रहे हो यहाँ पर 7th का ये आंसर है, 9th का ये आंसर है, थोड़ा थोड़ा देखो यहाँ 7th में स्क्वायर नहीं दिया है पीछे टेक्स्ट बुक के आंसर में, और यहाँ पर कुछ अलग ही दिया है, 2 दिया है, ओके, और यहाँ पर 1/2, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है टेक्स्ट बुक में, ये प्रॉपर है। 9th वाला, 8th वाला भी ऐसे ही आएगा, देखो जहाँ पर 9 था 10 था वहाँ 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये इसका आंसर बता रहा हूँ, 2 साइन इनवर्स x/2 माइनस 2 स्क्वायर, देखो ये 2 है ना, तो 2 स्क्वायर मतलब 4 हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों के पैटर्न में ही 8 का भी आंसर आएगा। 8 आपको होमवर्क है, खुद से करना, पीछे टेक्स्ट बुक में देख के आंसर टेंशन मत ले लेना, ओके, डाइजेस्ट आने दो, उसके बाद आप मैच कर लेना, ओके। सो स्टूडेंट, इस लेक्चर में आपने सीखा कि किस तरह से हमने स्टार्टिंग में 7 फॉर्मूले देखे थे और उसके बेसिस पर हमें सॉल्व करना है। उन्हीं फॉर्मूले के बेसिस पर अब आगे भी हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इस एक्सरसाइज 3.2 बी के अंदर टोटल 29 क्वेश्चन है, अलग अलग टाइप के हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको एक टाइप के क्वेश्चन एक साथ सिखाने में। तो अभी जो मैंने 9 क्वेश्चन सिखाए वो सब एक टाइप के थे, आपने देखा, फॉर्मूले भी स्टार्टिंग में देखा। अब जो आगे 10th वाला क्वेश्चन है 1/x² प्लस 8x प्लस 12, अब देखोगे डिनोमीटर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मैंने कैसे बताया था स्टार्टिंग में कि अगर ऐसा कुछ हो तो इसको हमने जो 7 फॉर्मूले सीखे थे उसके फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी x² प्लस a² इस फॉर्म में, या x² माइनस a², यहाँ रूट नहीं है तो रूट वाला नहीं आएगा, स्टार्टिंग के 3 फॉर्मूले थे ना उसमें से कोई एक है, तो कैसे हमें वो बनाना है और कैसे करना है वो। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 के बाद जो 20 तक है वो एक टाइप के क्वेश्चन है, तो अगर उसमें मैंने 1-2 बताया आपको तो आगे के सब करने लगोगे आप। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 to 9 इस वीडियो में हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 से 20 अगले वीडियो में दूंगा, ऐसे करके जो है हम लोग 3.2b को कवर करने वाले हैं। तो अब यहाँ पर जो ये हो चुका है, इसके अंदर मैंने कुछ एक क्वेश्चन जो आपको खुद से करने बोला था वो आप खुद से करिए, ठीक है। सीरीज हमारी शुरू है इंटीग्रेशन की, 3.1 हो गया, 3.2a हो गया, 3.2b, इसको जल्दी से जल्दी कवर करके 3.2c भी करेंगे, उसके बाद 2-3 एक्सरसाइज है, ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। स्टूडेंट टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ, क्योंकि मैं टेस्ट सीरीज वगैरह प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, हैंड रिटन नोट्स सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है और प्रोसेस है किस तरह से टेलीग्राम पर जुड़ना है। वीडियो पसंद आ रहा है, सीरीज पसंद आ रही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी ये वीडियो पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।